आज जब दहेज खत्म नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इनकम टैक्स आगे क्यों नहीं आ रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब छोटी छोटी बातों पे नोटिस भेज रहा है, कोई आदमी बुखार तबीयत खराब हो गया, इलाज कराने का पैसा नहीं है, घर बेच के इलाज कराया, उसको भी नोटिस आ जाता है। किसी आदमी के पास समझ लो अपने बच्चों के घर के लिए पैसे नहीं है, अपना घर बेचा बच्चों को दे दिया, उसके लिए नोटिस आ जाता है। कोई आदमी जिस रेट पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस रेट पे खेत नहीं बिक रहा है, कुछ उसको ज़रूरत पड़ गई, बीमार हो गया, तबीयत खराब, इलाज के लिए पैसा चाहिए, अगर वो ज़मीन को बेचता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है। आखिर जब छींकने पर, सांस लेने पर डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है तो ये जो दुनिया भर का ह्यूमन ट्रेडिंग चल रहा है और गवर्नमेंट देख रही है, वो लोग खुद भी बारात में जा रहे हैं, तो इस पर आज तक नोटिस क्यों नहीं गया? क्या उन्होंने कन्फर्मेशन लेटर साइन करवाया? क्या उन्होंने इस चीज़ पे कन्फर्मेशन लेटर साइन खुद कराया? सामने वाले ने करके दिया? कोई ऐसा शपथ पत्र सिस्टम बनाया गया कि जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ दोनों पक्ष शपथ पत्र भर करके देंगे या डिपार्टमेंट उस चीज़ को एथराइज करेगा? ऐसा कोई सिस्टम बना? कोई भी सिस्टम नहीं बना। बहुत अजीब सी बात है कि एक देश के अंदर जहाँ कन्याओं की पूजा होती है, एक देश जहाँ पर कन्याओं को शक्ति का रूप माना जाता है, वहाँ वही प्रताड़ित हो रही हैं, वही प्रताड़ित हो रही हैं। इस तरीके से तो देश ही खतरे में आ जाएगा। वो सभ्यता जिन पे आधारित है, अगर वो आधार ही प्रताड़ित है तो सभ्यता कितने दिन चलेगी? फिर आप बोलेंगे कि कोई क्रिश्चियन हो गया तो कोई इस्लाम हो गया, तो हो ही जाएगा ना, वो तो होना ही है। वो तो फिक्स ही है कि अगर इस चीज़ को, इस बुराई को आपने नहीं मिटाया तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और भी न जाने क्या क्या चाइनीज चमगादड़ भी आ जाएं तो कोई मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के एक प्रैक्टिकल कानून बनाइए, प्रॉपर कानून बनाइए कि जितनी भी शादियां हो रही हैं उनके लिए प्रॉपर फॉर्म बनाए जाएं, दोनों पक्ष से फॉर्म भरवाया जाए, फॉर्म भरवा करके सबमिट कराया जाए, उनका जो भी है डाटा वो उस टाइम का लिया जाए, बैंक अकाउंट जो भी है उनके उसका स्टेटमेंट लिया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी को अगर मिटाना है, कोई समाज इसको मिटा नहीं पा रहा है। जो समाज में मुअज़्ज़िज़ बने हैं, जिनके हाथ में बागडोर थी बुजुर्ग के नाम पे, वो और 10 कदम आगे हैं। वो तो मतलब इस तरीके से हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, सब मिटा के जाऊँगा, मतलब मेरा जाने का उम्र हो ही गया है, तो मुझको जाना है तो जाते जाते सब कुछ लेके जाता हूँ। तो ये एकदम बीमारी जड़ से मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ख़ास तौर से आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमने इस बीमारी को नहीं मिटाया। दक्षिण भारत में क्रिश्चियनिटी के पनपने का सबसे बड़ा कारण जो था वो दहेज ही था। दक्षिण भारत में बच्चों को चांदी के ईंटों से तौला जाता था, बीच में मतलब इतना दहेज बढ़ गया वहाँ पर कि चांदी के ईंटों से तौलना चालू कर दिए, और उसी के बाद क्रिश्चियनिटी ने वहाँ अपना पैर जमाया। क्या पता वही लोग फाइनेंस करके इस तरीके की स्थिति को पैदा करते हों देश के अंदर। आखिर देश के अंदर जो इस्लामिककरण हुआ, चाहे केरला हो या कहीं हो, केरला में भी अनाप शनाप दहेज था। लास्ट में क्या हुआ? बोलते हैं कि इस्लामीकरण हो गया वो, क्योंकि आपके बच्चों को खुद उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है। लड़कियों को समझ में आता है कि अगर मेरे बाप ने इतना दहेज नहीं दिया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, लड़का ऐसा ना मिल जाए, वैसा ना मिल जाए, ये नहीं, वो नहीं, दिस नहीं, दैट नहीं, तो वो अपने हिसाब से वो रास्ता चुनती हैं क्योंकि वो सक्षम है। अब जिसके अंदर क्षमता नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता। अब जिसके अंदर क्षमता है फिर वो अपना दिमाग चलाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेता है। तो जब आप बुराई के साथ चिपके रहेंगे तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, ये निश्चित है, ये फिक्स है। सिर्फ आप ये बोल करके कि बुढ़ों का सम्मान करो, बुढ़ों का सम्मान करो, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग सोचेंगे कि आखिर बुढ़ा मतलब मुझसे 10 साल पहले पैदा हुआ आदमी, तो सिर्फ मेरे से 10 साल पहले पैदा हो जाने से कौन सी ऐसी योग्यता आपके अंदर आ गई, या मेरे से 10 साल ज़्यादा पहले पैदा हो जाने से ऐसा क्या खास हो गया कि मतलब आपका सम्मान होना ही चाहिए, आपके कर्मों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आप 10 साल पहले पैदा हुए, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस बात को माना जाए। ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लास्ट में क्या होगा? घर के बच्चे ही नकार देंगे, समाज भी नकार देगा, समाज भी खोखला हो जाएगा, परिवार भी खोखला हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को मिटाना, इस दहेज मतलब ह्यूमन ट्रेडिंग को मिटाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से मेरा ये अनुरोध है, इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो इसके लिए कारगर कानून बनाए। जहाँ पर भी शादियाँ हैं दोनों पक्षों से फॉर्म भराए जाएँ, प्रॉपर उनके बैंक स्टेटमेंट जमा कराए जाएँ, तभी इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकेगा।